आईआईटी रुड़की में स्नातन भारत ऊर्जा विकसित भारत 2047 विषय पर आयोजित विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शिरकत की। सेमिनार के माध्यम से आईटीआई के छात्र छात्राओं को विकसित भारत के उद्देश्य और लक्ष्य के संबंध में जानकारी दी गई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि भारत की पुरानी पद्धतियां सिर्फ परंपरा नहीं, विज्ञान का आधार रही हैं। आज देश को पर्यावरण संतुलन के साथ साथ आर्थिक विकास की दिशा में सोचना होगा और ये रोड मैप उसी की ओर एक मजबूत कदम है। आज के समय में यह बहुत ज़रूरी है कि सनातन भारत में जो पुरानी पद्धतियां रही हैं उन्हें सहेज कर रखा जा सके और आज के युग में साइंस के साथ समन्वय बनाकर 2047 तक विकसित भारत बन सके। इस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं को यह समझना होगा, तभी हमारा देश श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत बन सकेगा। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि आज का सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण रहा है और सेमिनार के माध्यम से छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच विकास के साथ विरासत को संजोकर रखना है और 2047 तक हमारा राष्ट्र विकसित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आईआईटी रुड़की में हुए इस सम्मेलन में विशेषज्ञों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आईआईटी रुड़की में जो हमने ये कार्यक्रम किया है सस्टेनेबल एनर्जी @ विकसित भारत 2047 पे हम लोगों ने यहाँ पर एक सेमिनार आज होने जा रहा है, उसमें मैं भी आई थी और इस बात को हम लोगों ने रखा कि बहुत आवश्यक है कि जो सनातन भारत में जो पुरानी पद्धतियाँ थी, जो सिस्टम्स थे, जो तरीके थे, उनको भी आज की साइंस देखे, समझे और पढ़े और साथ ही साथ समन्वय रखते हुए जहाँ हमें एक तरफ सस्टेनेबल एनर्जी की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है। तो दोनों के साथ हार्मनी रखते हुए, हाथ में हाथ मिलाते हुए किस तरह से हम 2047 में एक सुंदर स्वस्थ भारत, डेवलप्ड भारत को देख पाएंगे, इसका यहाँ पे आज सेमिनार हो रहा है, उसमें मैं आज पहुँची हुई हूँ। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ और मैंने इस बात को बोला है कि बहुत आवश्यक है कि हम लोग पुरानी पद्धतियों को अपनी भूले नहीं। किस तरह का हम कंस्ट्रक्शन करते थे, कैसा कंस्ट्रक्शन करते थे, किस तरह से हम अपना खेती बाड़ी करते थे, गाय कितनी आवश्यक है, गोबर और काउ यूरिन कितना आवश्यक है, गौमूत्र कितना आवश्यक है, इन चीज़ों को हमें देखना होगा और आज के बच्चों को उन चीज़ों को समझते हुए, आज के पढ़ाई के साथ जोड़ते हुए किस तरह से हम अपने देश को एनर्जी उसकी सस्टेनेबल कर सकते हैं, कैसे हम सूर्य, पानी और विंड और बायोमास को किस तरह से हम यूज़ करते हुए अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी की जो हम परिकल्पना करें वो किस तरह से हम पैदा कर सकते हैं, इसकी चिंतन करना चाहिए। उनके द्वारा विकसित भारत को लेकर एक सेमिनार रखी गई, जिसमें हमारी ऑनरेबल स्पीकर रितु खंडूरी जी उपस्थित थी और हमारे डिप्टी डायरेक्टर यूबी सिंह जी उपस्थित थे और समझ प्रोफेसर जी ने प्रोग्राम किया था। तो आज यहाँ पर आकर बच्चों के बीच में अच्छा लगा। बच्चों को विकसित भारत के उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में बताया कि जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री दिया है उसको पूरा करना हमारे सबकी जिम्मेदारी बनती है और हम इस ओर बढ़ें, आगे बढ़ें और विकास भी और विरासत दोनों को हम लोग संजो कर आगे बढ़ाएं, क्योंकि विकास के साथ विरासत भी ज़रूरी है। और विकास अगर होगा तो जो हमारी जो विरासत है, हमारे जो संस्कार हैं, संस्कृति है, हमारे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, हमारा जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से बात 2047 में विकसित भारत भी बनेगा और आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा।